बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईजान सारी और आप देख रहे हैं इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यार, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसको बना के खा लेने के बाद आप गाजर का हलवा, आप खीर, दोनों चीज़ों को भूल जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल पंजाब की रेसिपी है। इसको गजरेला बोलते हैं। इसको बनाना तो आसान होता ही होता है। ख़ास बात ये इतना यूनिक और इतना शानदार इसका फ्लेवर होता है कि एक दफ़ा अगर आपने ये बना लिया ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको रोज़ ना बनाएं। और सब डिमांड करेंगे कि गजरेले की रेसिपी दोबारा बनाई जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बहुत से स्टेप्स हैं जिनको मैं डीपली बताऊंगा। जैसे ये गाजरें आपको अच्छी वाली, ऑफ कोर्स लाल चाहिए, येलोइश टाइप की आपने नहीं लेनी। और पहले धो लेंगे, उसके बाद जब आपने इसको छीलना है, इसका छिलका रिमूव करना है इस तरह से। एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, जैसे ये देखिए एक जड़ आपको नज़र आ रही है, इसको अच्छे से खुरेदा करें क्योंकि इसके अंदर मट्टी होती है। ठीक है, अच्छे से छील लेने के बाद आपने इसको धोना होता है। ठीक है, गाजर को हमेशा 2 दफ़ा धोया जाता है, एक दफ़ा जब खरीदते हैं, एक दफ़ा जब छील लेते हैं। अब मोटे वाला हमें यहाँ पे ग्रेटर चाहिए, इसको हमने कर लेना है ग्रेट। ठीक है, तो मोटा इसलिए करते हैं तो ग्रेट, ताकि ये रेसिपी के अंदर थोड़ी नज़र आए और इसका एक टेस्ट का कंट्रास्ट बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बहुत इजीली हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल बहुत अहम चीज़ होती है, कितने यूज़ करने हैं। ये नए वाले चावल आपने लेने हैं, पुराने नहीं लेने, टोटा नहीं लेना। अच्छे वाले जो वाइट जो चावल होते हैं ना, न्यू, वो लेने हैं। इसको आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है। फिर पानी निकाल के आपने इसको क्रश कर लेना हाथों से इस तरह से। अगर आप कर लें तो ठीक है, वरना आप इसको कूट भी सकते हैं, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये देखें आपने इस तरह से इसको क्रश कर लेना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आता है टेस्ट किस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। और ये चावल कितने डाले मैं आगे जाके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 लीटर मैंने खुला दूध लिया है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। आपके पास अगर ये खुला नहीं, वो डब्बे वाला, वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन खुले दूध से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम हाई कर देंगे, थोड़ा कंगाल ऐड कर देंगे ताकि बर्तन के साथ लगा दूध जो है वो भी ज़ाया नहीं हो। इसको मैंने ढककर रख दिया था ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और ये देखें बॉयल आ गया है। अब देखें बहुत अहम सवाल होता है कि खीर के अंदर या गजरेले के अंदर चावल कितने होते हैं। 1 लीटर ये हमारे पास दूध है। ठीक है, इसके अंदर ये चावल देख लें कितने हैं। ये 3 टेबल स्पून है। ठीक है, 3 टेबल स्पून है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मैंने इनको क्रश किया हुआ है। 3 टेबल स्पून ये भिगोने के बाद है। ठीक है, 2 टेबल स्पून आप भिगोएंगे, 2 ढाई तो ये पानी पीने के बाद 3 टेबल स्पून के करीब हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे पकाई। हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं पकाया जाता, उससे चावल कच्चा रह जाता है, दाना सख्त रह जाता है और सही से पकता नहीं, दूध भी खुश्क हो जाता है। अब यहाँ पे टेक्निक ये होती है टाइम बचाने के लिए, ऊपर आपको खड़ा ना रहना पड़े, एक मखसूस सा फ्लेम कर देते हैं जिससे कि दूध जो है वो उबल के बाहर नहीं गिरता और पकता भी रहता है। इससे चावलों का भी गलाई अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ जो दूध होता है इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, 3 इलायची ऐड करेंगे छोटे वाली और इसको पकने देंगे। ठीक है, अब देखिए काफ़ी टाइम हमारा बच गया। चावल यहाँ पे जो है अच्छे से नरम हो चुके हैं। फील हो रहा है चम्मच के साथ कि वो जब टच होते हैं वो नरम हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस स्टेज पे आके हमने गाजरें ऐड करनी है। बहुत सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी ऐड करनी है। ये देख लें, ठीक हो गया। ये तकरीबन पौना कप के करीब है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। अगर कम ज़्यादा हो आप ऐड बाद में भी कर सकते, कोई इतना इशू नहीं है। तो मैं इतनी ऐड करता हूँ ताकि जिसमें जो वाइट पोर्शन है वो भी अच्छे से नज़र आए और रेड भी अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पे अब हम इसकी करेंगे पकाई। गाजरें तभी ऐड करिएगा जब चावल अच्छे से नरम हो जाए। इससे क्या होता है, गाजर को हम ओवर कुक नहीं करते और उसका जो बॉडी अच्छे से नज़र आती है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कोई 6 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, और इसकी पकाई करते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, मैंने हाई फ्लेम में एक दफ़ा भी नहीं किया। ये है मेरे पास खोया जो मैंने कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले बनाया था और फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था। अब इसकी क्वालिटी ऐसी है जो मार्केट से आपको कभी नहीं मिल सकती। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आपको कोई रेसिपी चाहिए हो ना, खोया चाहिए, लिखिए खोया इजाज़त अंसारी, आपको मिल जाएगी। बिरयानी चाहिए, आप लिखिए सर्च में यूट्यूब की बिरयानी इजाज़त अंसारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह 1500-2000 रेसिपीज़ हैं, कोई भी रेसिपी आपको चाहिए मिल जाएगी। ड्राई फ्रूट्स यहीं पे ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अच्छा से फ्लेवर पूरी इस गजेले के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको बहुत सख्त नहीं करना, बहुत गाढ़ा नहीं करना, यहीं पे हम इसको उतार लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जिस टमाटर पका हुए। तो मेरे पास तो शानदार गजरेला तैयार है। इसी तरह गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए, खीर की रेसिपी के लिए, डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी की रेसिपी के लिए, हर तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन जाइए। दुआ में याद रखिए, वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।